Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम रेडियोथेरेपी में क्लास 3 में डिस्कस करेंगे कुछ फर्दर टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ रेडिएशन के बारे में, नेचर एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडिएशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड डोजीमेट्री प्रिंसिपल्स के बारे में। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। रेडिएशन फिजिक्स। जो रेडिएशन फिजिक्स है ये वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है, यानी कि जो स्टडी ऑफ रेडिएशन के बारे में बताती है हमें, वह हमारी कहलाती है रेडिएशन फिजिक्स। उसकी जो स्टडी है रेडिएशन, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में और इंटरेक्शन कैसे करते हैं मैटर के साथ रेडिएशन, यह सब की जानकारी जो है रेडिएशन फिजिक्स में हमें मिलती है। इसमें ब्रॉड रेंज में जो है काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यूनिट्स हैं, डोजीमेट्री प्रिंसिपल है और इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन है। सो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ रेडिएशन। फंडामेंटल्स की बात करें तो नेचर एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशन, इसमें आयनाइजेशन और बेसिकली नॉन आयनाइजेशन होते हैं। इसमें बेसिकली आयनाइजिंग और वर्सेस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। इसके बारे में आपने जो है प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा होगा। जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वह उस तरह की रेडिएशन है या ऐसी टाइप ऑफ रेडिएशन है जिसमें इतनी एनर्जी होती है कि एक टाइटली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, उसको जो है अपनी जगह से जो है रिमूव कर सकते हैं और वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट करते हैं। और जब एटम में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं आयन। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये जो रेडिएशन है वो हमारी एक्सरे और गामा रेस होती हैं, और पार्टिकल रेडिएशन जैसे कि अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल। जो आयन क्रिएट हुआ है उसी को आधार बेसिकली जो हमारी रेडिएशन ने आयन क्रिएट किया है उसी से टर्म रिलेट करती है आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये बेसिकली जो आयन फॉर्म हो जाता है एटम में, वह जो है डैमेज कर सकता है किसी भी लिविंग टिश्यू पे, और कोई भी अदर जो है डीएनए डैमेज है वो सब जो है कर सकता है। तो ये हमारे मेडिकल एप्लीकेशन में जो है यूज़ किए जाते हैं, लाइक डायग्नोस्टिक इमेजिंग और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन। एक्सरे भी और जो गामा रेज हैं ये भी हमारी क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि ये किसी भी एटम में जो है वो आयन क्रिएट कर सकती है। दूसरी हमारी टर्म है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो जो रेडिएशन इतनी एनर्जी कैरी नहीं करती कि किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स में जो है आयन क्रिएट कर सके, वह हमारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट और बेसिकली माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो लेस हार्मफुल होती हैं और बेसिकली बट ये जो है थर्मल डैमेज कर सकती हैं जब इंटेंस एक्सपोजर हो, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर एक्सपोजर होता है इन लाइट्स का, जैसे कि यूवी लाइट का जो है ज़्यादा मात्रा में होता है, तो हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी पर। तो थर्मल डैमेज करती है हमारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो ये टॉपिक है ये हमारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वह स्पेक्ट्रम है जिसमें हर तरह की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिनको कैटेगराइज किया गया है, विभाजित करते हैं किसके द्वारा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। कि किसी जो रेज है, जो वो स्पेक्ट्रम है, वो हमारा लॉन्ग वेवलेंथ और बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से शॉर्ट वेवलेंथ तक जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमारी गामा रेज। इसमें जो है कुछ रेज हैं उसमें उसके बारे में हमने जानना है। जैसे कि रेडियो वेव्स है, उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है जो कम्युनिकेशन में जो है काम में आती है। माइक्रोवेव जो है रडार में और कुकिंग के में बेसिकली माइक्रोवेव काम में आता है। इंफ्रारेड जो है वो हमारी हीट रेडिएशन होती है जो नाइट विज़न डिवाइसेस है उसमें यूज़ किया जाता है। विजिबल लाइट जो है, जो हम लाइट जो है देख सकते हैं ह्यूमन आई के द्वारा। यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो बियॉन्ड विजिबल लाइट होती है, जिससे बेसिकली स्किन बर्न्स तक हो सकती है। एक्सरे जो भी हम मेडिकल इमेजिंग में यूज़ करते हैं और इसकी काफ़ी हाई एनर्जी होती है। देन लास्ट में हमारी गामा रेज जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो है एमिट होती है और हाईएस्ट जो है एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है ये सब आती हैं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो आई होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। रेडिएशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट।
तो जो यूनिट्स है रेडिएशन की वह कौन कौन सी हैं, तो पहली इसमें है ग्रे। ये हमारी जो है यूनिट एब्जॉर्ब डोज की जो है यूनिट होती है ग्रे। अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है किसी भी सब्सटेंस पे कितनी डिपॉजिट हुई है वह हमारी दर्शाती है एब्जॉर्ब डोज। 1 ग्रे जो है वो इक्वल होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी। जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में जो है रेडिएशन जो एनर्जी है, रेडिएशन हमारी जो है एक एनर्जी की फॉर्म है और उसकी हमारी जो यूनिट है वो जूल है। तो 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर किलो ऑफ मैटर, यानी कि 1 जूल पर केजी जो रेडिएशन जो है डिपॉजिट हुई है किसी भी मटेरियल पे वह हमारी 1 ग्रे के इक्वल होती है। यह हमें जो है यूनिट दर्शाते हैं, मेजरमेंट करते हैं, यानी कि कोई भी रेडिएशन है उसको मापने की जो इकाई है वह हमारी ग्रे है एक। दूसरी हमारी है सीवर्ट। तो सीवर्ट किसको कहते हैं, ये इक्वलेंट डोज को कहते हैं। जो अमाउंट जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन को क्रिएट कर सकते हैं उसको हम जो है इक्वलेंट डोज कहते हैं। ये यूज़ किया जाता है किसी भी हेल्थी इम्पैक्ट पे, और बेसिकली कितने टाइप ऑफ रेडिएशन या कितना जो है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टिश्यू हो सकता है वह सब जो है इसमें रूल आउट किया जाता है। तो इक्वलेंट डोज को जो हम कैलकुलेट करते हैं सीवर्ट में। इसके बारे में जो है डिटेल्स में मैंने बेसिक फिजिक्स में जो है अच्छे से समझाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं। 1 सीवर्ट जो है वो इक्वल होता है 1 जूल पर किलोग्राम के। तीसरी जो यूनिट है वो है बैकरल। बैकरल जो है रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है, जो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है उसको दर्शाती है। 1 डिसइंटीग्रेशन मतलब कि जो डिके होता है वह उसको दर्शाती है। तो इट मेजर दी एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी कि कितनी एक्टिविटी हुई है रेडियो एक्टिव सोर्स में वह किसके द्वारा दर्शाया जाता है या बताया जाता है, यूनिट है हमारी बैकरल। नेक्स्ट है हमारा डोजीमेट्री प्रिंसिपल। डोजीमेट्री जो है वह साइंस है जो मेज़र करती है आयनाइजिंग रेडिएशन को कि कितनी जो है ह्यूमन बॉडी को जो है रिसीव हुई है। तो एब्जॉर्ब डोज के बारे में हमने जाना कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है डिपॉजिट हुई है बाय आयनाइजिंग रेडिएशन पर यूनिट मास ऑफ टिश्यू पे कितना हुआ है वह एब्जॉर्ब डोज कहलाता है। अब इक्वलेंट डोज की बात करें तो जो भी एब्जॉर्ब डोज जो है टाइप ऑफ रेडिएशन यूज़ की जाती है रेडिएशन वेइंग फैक्टर में वह जो है इक्वलेंट डोज कहलाती है। इफेक्टिव डोज क्या है कि कितनी जो है डिफरेंट टिश्यू पे सेंसिटिविटी है, डिफरेंट टिश्यू की अलग अलग जो है सेंसिटिविटी होती है, तो प्रोवाइड करता है एक रिस्क एडजस्टेड मेजर ऑफ एक्सपोजर जो सीवर्ट में मापी जाती है। इसके अलावा हमारा जो है एक टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इसके बारे में जो है मैंने बेसिक फिजिक्स में अच्छे से बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो आप देख सकते हैं। नाउ बात करते हैं टॉपिक एमसीक्यू के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है ऑप्शन हमारा आयनाइजिंग रेडिएशन का है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा विजिबल लाइट, ऑप्शन बी हमारा रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी हमारा एक्सरेज, या ऑप्शन डी हमारा माइक्रोवेव्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सरेज। तो ये इस तरह के जो है क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको जो है इनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इन रेडिएशन मेजरमेंट। तो एब्जॉर्ब डोज की क्या है यूनिट वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बैकरल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सीवर्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रे, या ऑप्शन नंबर डी हमारा क्यूरी। तो एब्जॉर्ब डोज की क्या यूनिट थी हमारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ग्रे। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंटरेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व अ फोटोन इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम बाय ट्रांसफरिंग ऑल इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो कौन से इंटरेक्शन में जो है हमारी जो एक इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होता है और अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऑप्शन ए हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग, ऑप्शन बी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी हमारा पेयर प्रोडक्शन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रह्मस्टर्लिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड डोजीमेट्री। तो डोजीमेट्री का क्या प्रिंसिपल है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेजरिंग द अमाउंट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन रेडिएशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो फॉलोइंग जो गिवन ऑप्शन है उसमें से आपको नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गामा रेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा अल्ट्रावायलेट
लाइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा इंफ्रारेड लाइट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंफ्रारेड लाइट जो है वो हमारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 6, द सिवट इज द यूनिट टू मेजर। तो सिवट किसकी यूनिट है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एब्जॉर्ब डोज, ऑप्शन नंबर बी हमारा रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इक्विवेलेंट डोज, ऑप्शन नंबर डी हमारा एक्सपोज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्विवेलेंट डोज की जो है यूनिट वो हमारी सिवट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच रेडिएशन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस रेडिएशन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर सी हमारा अल्ट्रावायलेट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा गामा रेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गामा रेज। गामा रेज की जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और बेसिकली इसमें जो है हाईएस्ट जो है फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द हाफ वैल्यू लेयर ऑफ रेडिएशन फिजिक्स। हाफ वैल्यू लेयर क्या है रेडिएशन फिजिक्स में वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू लूज हाफ ऑफ इट्स एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा थिकनेस ऑफ मटेरियल नीडेड टू रिड्यूस द रेडिएशन इंटेंसिटी बाय हाफ, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा द डिस्टेंस रेडिएशन ट्रेवल इन एयर बिफोर लूजिंग हाफ ऑफ इट्स एनर्जी, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थिकनेस ऑफ ए मटेरियल नीडेड टू रिड्यूस द रेडिएशन इंटेंसिटी बाय हाफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोसेस इज सिग्निफिकेंट एट अ वेरी हाई फोटोन एनर्जीज एंड इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। तो कौन से प्रोसेस में जो है हाई फोटोन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जो बेसिकली क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिट्रॉन पेयर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा पेयर प्रोडक्शन, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रैमस्टर्लिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेयर प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सोर्स। तो रेडियो एक्टिव सोर्स की एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सीवर्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा बैकरल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रेड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैकरल जो है एक यूनिट होती है जो रेडियो एक्टिव सोर्स की एक्टिविटी को जो है मेज़र करती है। तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो रेडियोथेरेपी में पूछे जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।